जन सान। और समाप्त हो गया। इन आए हुए बलवीरों का पराक्रम और समाप्त हो गया इनकी वाणी का वो जोश, और समाप्त हो गया इनकी वाणी का वो रोष, जो कुछ समय पूर्व मैंने देखा और अब ये परिणाम प्राप्त हो गया कि इन आए हुए दीप दीपांतर से महिपालों का बल और पराक्रम अब पराभव को प्राप्त हो गया। कुछ समय पूर्व मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा अपनी प्रण की घोषणा प्रसारित करवाई। घोषणा को सुनते ही एक एक करके महिपाल आए और अपना अपना बल परीक्षण भगवान शंकर के पावन पिनाक पर करने लगे। परिणाम तमक ताक तक स्यो धनु धरहि, उठे न कोटि भांति बल करहि। तमक धर्यो धन मूढ़ नृपो, उठे न चले ल जाए। जब धनुष नहीं उठा तो लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर, संकुचित होकर अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। बल परीक्षण के कुछ दृश्य मेरे सामने आ गए। वो पहला दृश्य कैसा कि एक एक राजा धनुष के समीप आए, धनुष को उठाने का प्रयास किया पर धनुष नहीं उठा। तत्पश्चात एक दूसरा दृश्य मेरे सामने आ गया। वो दूसरा दृश्य कैसा कि जब एक एक राजा से धनुष नहीं उठा तो 10,000 राजा एक साथ मिलकर सामूहिक को अजगों को उठाने का उपक्रम करने लगे। भूप साहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन पर, टरई न टारा। अरे यहां तक डगे ना शंभु, सरासन कैसे है। अब तो 10,000 राजा, अरे अब तो 10,000 राजा एक साथ इस मैथिली प्रतियोगिता में पराजित हुए देखे गए। और अब तीसरा दृश्य देख रहा हूं। कितना विलक्षण दृश्य है। और यह दृश्य देखा नहीं जाता। वो तीसरा दृश्य कैसा कि अब कोई भी महिपाल, अब कोई भी भूपाल, अरे अब तो कोई भी राजा धनुष के समीप आने का तो कोई साहस भी नहीं करता। मानो इन महिपालों को ये विश्वास हो गया है, ये बैठे हुए वीर अब ये विश्वास कर बैठे हैं कि अजगों के समीप आना हमारा अब व्यर्थ होगा, अब नहीं टूटेगा, अब नहीं टूटेगा। ऐसा मानकर कि ऐसा सोचकर देखो ना सभी श्रीहत हो गए। श्रीहत भये हार ही राजा और बैठे निज निज जाय समाजा। जब कोई भी वीर अजगों के समीप आएगा नहीं, अजगों को उठाएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, तो भला कैसे होगी हमारी प्रण की पूर्ति। और जब ऐसी दशा मैंने इन महिपालों की देखी तो मेरे हृदय में अकुलाहट होने लगी। मैं अकुलाने लगा
मैं विकल होने लगा यह सोचकर कि क्या होगा मेरे प्रण का और क्या होगा मेरी बेटी का, और धनुष के न टूटने पर मेरी वैदेही का क्या होगा, मेरी जानकी का क्या होगा, मेरी दुलारी का क्या होगा। इस स्वयंवर का साज, इस स्वयंवर का साज तो सजा का सजा रह जाएगा। और अब तो ऐसा लगता है कि बेटी जानकी की मांग अब सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे सपने सब धूल में मिलकर के रह जाएंगे। आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी है। और सुन रहे हैं जनक जी की बड़ी सुंदर कारुणिक वाणी। प्रभावित हुए भाई हमारे सत्यम तिवारी जी, उनके द्वारा ये 51 पुष्पमुद्रा जनक जी के सुंदर विलाप पर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे बंधुओं, ये आस जब बनकर के टूट जाती है, ध्यान देना, ये आस जब बनकर के टूट जाती है तो या रूह किस तरह से कसमसाती है। अरे कोई पूछ लो उस बदरसी बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है। आज वही हो गया, आज वही हो गया जिसकी मैंने कभी स्वप्न में तक कल्पना न की थी। मेरे सपने सब धूल दूषित हो गए। क्या सोचा था और क्या हो गया। क्या सोचा था और क्या हो गया। दीपो के दीपो के ये भूपति नाना ये आए सुनी हम जो प्रण ठाना। ये सभी महिपाल, ये सभी महिपाल हमारे प्रण को ही सुन करके आए हैं। इनमें से ऐसा कोई भी महिपाल नहीं जिसने हमारे प्रण को ना सुना हो। क्या कोई साधारण कोट की वीर बैठे हैं? साधारण कोट की वीर नहीं, सीय स्वयंवर भूप वने का सबते सुभग एक ते एका। हारे सकल भूप बरियारा पर शंभु सरासन काहू न टारा। देवो तनो जो धरी मानो जो शरीरा। देवो तनो जो धारी मानो जो शरीरा। विपुलो पीरो आए रणधीरा। कहना तो नहीं चाहता था पर आप लोगों ने कहने पर विवश कर दिया। क्या ये रत्न गर्भा वसुंधरा, क्या ये वीर भोग्या वसुंधरा, क्या वीरों से वीर हो गई? क्या कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरी प्रण की पूर्ति कर देता? अब मैं एक सामूहिक घोषणा कर रहा हूं,
आपो जन को माखे भटो मानी। अब कोई माखे नहीं, अर्थात अब कोई कह के न सुनावे। आप जानी को आपो जानी को माखे भटो मानी, क्योंकि पीरो पीनो मही में जानी। मैंने यह जान लिया कि अब कोई वीर भोग्या वसुंधरा में कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरी प्रण की पूर्ति कर देता। अब एक कार शेष बचा है। ताजा हूँ आसो निज निज गृह जाहू। चले जाओ, मेरी मिथिला का परित्याग कर दो, और जब जाओगे तो कोई न कोई मार्ग में आप लोगों को मिलेगा और आप लोगों से प्रश्न करेगा कि महाराज के स्वयंवर में गए थे, क्या हुआ महाराज के स्वयंवर का, क्या हुआ महाराज के प्रण का, और क्या हुआ महाराज की बेटी का। तो कह देना स्वयंवर का साज सजा का सजा रह गया, प्रण अधूरा रह गया, और बेटी जानकी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह गई। ताजा हूँ आसो निज निज गृह जाहू। ताजा हूँ आसो निज निज गृह जाहू, क्योंकि लिखा न विधि बैदे ही विवाहू। अब मैं ऐसा मान लूंगा, अब मैं ऐसा सोच लूंगा कि विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में अब तो विवाह ही नहीं लिखा। बहुत से यहाँ पर बेटी के पिता उपस्थित है और बेटी की माताएं भी उपस्थित हैं, क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं, जिनके जीवन में, अरे जिनके जीवन में भला बेटी ही नहीं, जिनके आंगन में भला बेटी ही नहीं, वो क्या जाने कि बेटी का दुख होता क्या है। बेटी के दुख को केवल बेटी वाली ही समझ सकते हैं। और आप हैं हमारे भैया अंशु प्रजापति, ग्राम बिलगांव, इनकी ओर से 11 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के करुणामय विलाप पर प्रदान हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप है हमारे भैया कल्लू राजपूत जी, इनकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के करुणामय विलाप पर प्रदान हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सिद्धांत कहता है कि पारे घर खाल को बोला जो नबीरा, क्योंकि वो बांझो की जानी प्रसव के पीरा। वो बांझ स्त्री क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा होती क्या है, क्योंकि मां बनने का अवसर उसे मिला ही नहीं। अर्थात मैं कहना क्या चाहता हूं
जिसने कन्या जाई ही नहीं। ध्यान देना सज्जनों, जे सोनी कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने, जिन पाँव बीमाई हटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। या तुम यह कह दूं, या तुम यह कह दूं, जिसने की बेटी पिता ही नहीं, जिसने कभी बेटी को विदा ही नहीं किया, वो क्या जाने कि विदाई का दुख होता क्या है। सज्जनों, एक दृश्य मैंने देखा विदाई का, ध्यान देना, एक दृश्य मैंने देखा विदाई का। उस दृश्य को देख करके हृदय में इतनी पीड़ा हुई सज्जनों। वो दृश्य क्या था? प्रातः काल का समय था। एक बेटी के माता पिता अपनी बेटी को विदा कर रहे थे। मैंने देखा कि वो रोती हुई बेटी सबसे भेंट कर रही थी। अपनी माँ के समीप जाकर के माँ माँ कहकर माँ के हृदय से लिपट कर रो रही थी। रोती हुई बेटी को, बिलखती हुई बेटी को उस पिता ने अपने गोद में उठाकर डोली में बैठा दिया और बैठाने के पश्चात वो पिता अपनी रोती हुई बेटी को देखता रहा और मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतना कष्ट होता है, इतना दुख होता है जब एक पिता अपनी बेटी को अपने आप से दूर करता है। जिसने की बेटी पिता ही नहीं, जिसने की बेटी पिता ही नहीं, वो दुख पिता का क्या जाने। जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और सज्जनों, कल्पना करिए उस समय की जब समय आता है कन्यादान का। बहुत से बेटी के पिता उपस्थित है और बहुत सी यहाँ पर वो बेटी की माताएं भी उपस्थित हैं जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया होगा। मेरे बंधुओं, ये समय ऐसा होता है कि इस दृश्य को देख करके हर पिता रो देता है, हर माँ रो देती है। जिस समय मंडप के नीचे बैठकर वो बेटी के माता पिता अपनी बेटी के पीले हाथ करते हैं और पीले हाथ करने के पश्चात अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंप देते हैं। उस समय कैसा लगता है उस माँ को और कैसा लगता है उस पिता को? उस समय तो ऐसा लगता है कि आज मेरी बेटी नहीं, मानो कि कोई कलेजा निकाल कर लिए जा रहा है। और मेरे बंधुओं, समय आता है विदाई का। संभवतः
बेटी की विदा सब लोगों ने देखी होगी। वो समय ऐसा होता है, बड़ा कारुणिक क्षण होता है सज्जनों। विदाई की संपूर्ण तैयारियां हो जाती हैं, विदाई की संपूर्ण तैयारियां हो जाती है। बेटी एक स्थान पर बिल्कुल शांत बैठी होती है। बेटी एक स्थान पर बिल्कुल शांत बैठी होती है, लेकिन जिस समय बेटी के कानों तक एक आवाज आती है, उस आवाज को सुनकर के बेटी रोना प्रारंभ कर देती है। कोई कहता है समय हो गया है विदाई का, अब विलंब क्यों हो रहा है। जैसे सुहाग को बेटी सुन लेती है, बस फूट फूट करके रोना प्रारंभ कर देती है। बेटी सन्मुख देखती है कि सन्मुख से रोती हुई मां आ रही है। जैसे वो बेटी रोती हुई मां को देखती है तो मां कहकर मां के हृदय से लिपट करके रोने लगती है और अपनी मां से कहती है, मां मेरे पिताजी कहाँ है, कोई जाओ मेरे पिता को मेरे समीप लेकर के आओ। एक व्यक्ति जाता है, बेटी के पिता के समीप बेटी के पिता को लेकर के आता है। मेरे बंधुओं, वो पिता आ तो जाता है, लेकिन जैसे वो पिता अपनी रोती हुई बेटी को सबसे भेंट करते हुए देखता है, जिस समय वो पिता उस दृश्य को देखता है कि बेटी अपनी मां से लिपट लिपट कर कैसे रोती है, वो पिता इस दशा को देख नहीं पाता। करता क्या है, चला जाता है दूर और एक कोने में छिप करके बैठ जाता है। और वो पिता बेचारा रोने लगता है। बेटी बस चारों ओर अपने पिता को देखती है, लेकिन पिता अपने आप को मजबूत करता है और सोचने लगता है कि जाऊं और अपने हाथों से बेटी को विदा करूं। बेटी का पिता चल देता है अपनी बेटी की ओर, और जिस समय वो बेटी देखती है कि सन्मुख से रोते हुए मेरे पिता आ रहे हैं, जैसे इस दृश्य को वो बेटी देखती है, बस दौड़ी दौड़ी जाती है। पिताजी पिताजी कहकर पिता के हृदय से लिपट करके रोने लगती है। क्या दशा होती है जब बेटी विदा होती है, तो आचार प्रमाणित करते हैं व्यास जी कि बाहुरी बाहुरी भेटा ही महतारी और कहाई बीरंची रची का तो नारी। कैसे रोती है बेटी, कैसे रोती है बेटी जब विदा होती है अपनी मां से लिपट लिपट कर। ये दृश्य सभी ने देखा होगा। तब लिपट कर मां से रोवे बेटी। ध्यान देना सज्जनों, तब लिपट कर मां से रोवे बेटी, तब वो मां व्याकुल हो जाती है। और वो मां करती क्या है, बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे
लगाती है। बेटी जिस समय अपनी माँ को रोता हुआ देखती है तो ये दृश्य बेटी से देखा नहीं जाता। वो बेटी माँ से कहती है, माँ, अरे माँ तू क्यों रो रही है माँ। हर बेटी को एक ना एक दिन, हाँ ध्यान दें, पुनः वही हमारे भैया अंशु प्रजापति जी आपकी ओर से पुनः 11 मुद्राएं महाराज जनक जी के करुणामय विलाप पर प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी कहती है, माँ, एक ना एक दिन हर बेटी अपनी माँ को छोड़ करके चली जाती है, क्योंकि ये तो विधाता का नियम है। वो बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ मेरी माँ, तू क्यों रोती है। माँ मेरी माँ, तू क्यों रोती है। क्योंकि बेटी पराया धन होती है। माँ कहती है, बेटी मैं ये जानती हूं कि बेटी पराया धन होती है, लेकिन माँ इतनी कठोर कहाँ होती है। ए तो नी कठोर कहाँ होती है। क्योंकि माँ भी तो आखिर माँ होती है। लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है। ये बेटियां पराया धन तो होती हैं, पर ये बेटियां अपनी माता पिता के कलेजे का एक टुकड़ा होती है। बड़ा अपार प्रेम होता है बेटी और माता में। बेटी को किंचित मात्र जब कष्ट हो जाता है तो वो दुख माँ से देखा नहीं जाता, और माँ दुखी हो जाती है, पिता दुखी हो जाता है, तो यह दृश्य बेटी देख नहीं पाती। ये बेटियों का जीवन होता है। बेटी लाखों पराया धनु है। ध्यान देना, बेटी लाखों धनु है। बेटी हृदय का टुकड़ा होती है। बेटी हृदय का टुकड़ा होती है, और कीमत वही समझते हैं जिनके घर बेटी होती है। और मेरे बंधुओं, बेटा आंखों का तारा है। लोग कह देते हैं, बेटा मेरे आंखों का तारा है। यदि बेटा दूर हो जाता है तो बेटा के बिन रहा नहीं जाता। बेटा आंखों का तारा है, बेटी नैनों की ज्योति है। वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। घर में अगर बेटा हो जाए, तो ये तो भाग्य की बात होती है, और अगर बेटी हो जाए तो ये भाग्य की नहीं, ये तो सौभाग्य की बात होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस समय घर में बेटा होता है तो लोग खुशियों से भर जाते हैं। विधाता ने पुत्र दिया है, बेटा दिया है,
और जिस समय बेटी होती है तो शोक मनाने लगते हैं। क्या बेटी का होना, क्या बेटी का होना क्या कोई दुर्भाग्य है? बेटी का होना दुर्भाग्य नहीं, अरे बेटी का होना तो सौभाग्य है मेरे मित्रों। आप लोगों से प्रश्न है हमारा, आप लोग बेटियों से इतना दूर क्यों हो रहे हैं? क्या अपराध किया है इन बेटियों ने? आप लोग बेटियों से इतना दूर हो रहे हैं, जिस दिन आप लोगों से बेटियां दूर हो जाएंगी तो मेरे बंधु प्रलय आ जाएगा। क्योंकि जब बेटी ही नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे? उत्तर करिए। अभाव हो रहा है बेटियों का। और संभवतः अगर घर में 4 बेटे हैं तो वर्तमान समय में स्थिति यह है केवल 2 का विवाह हो रहा है। कारण है कि सभी बेटियों से दूर हो रहे हैं। बेटा सबको प्रिय है, बेटा 2 चाहिए, लेकिन बेटी 1 ही अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। आजकल लोगों की ये सोच हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटी तो सौभाग्य का विषय है सज्जनों। जब बेटी नहीं होगी तो सौभाग्य कहां से लाओगे? सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी, सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी, और भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी, भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। कभी बन के कोयल और कभी बन के मैना, घरों आंगनों में चहकोती है बेटी। बेटी कहने लगती है, हो गए अपने आज पराए। जो अपने थे, जिनको अपना माना था, वो सबके सब पराए हो गए। हो गए अपने आज पराए, मेरो बाबुल का घर छूट गया, बिछड़ गए मेरे भैया बहने, अब सबने मुझको छोड़ दिया। बेटी का पिता कहने लगता है, अरे विधाता, बेटी को यदि पराया ही करना था तो कोख से बेटी को जन्म ही क्यों दिया? हाय विधाता तूने भी। वो पिता कह रहा है, अरे हाय विधाता तूने भी ये कैसी रीति बनाई है, जिस बेटी को, वो पिता कह रहा है, जिस बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई है। और अंत में कहना पड़ गया, अब हुई न मेरी प्रण की पूर्ति, और न रह गई इन वीरों में वो स्फूर्ति, रह गई मेरी सुषमा मूर्ति। धनुष भंग, ये धनुष भंग अब हो न सका, ये सभा करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की ये रंग अवनी का रंग। सचो सभा क्षमा करा। जाना को